हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बनाना बहुत ही आसान है। यदि आप बिगिनर हैं तो भी इस रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं। इस रेसिपी का बिगड़ना नामुमकिन है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने 2 पानी वाले नारियल ले लिए, उसको छील लिया और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। जितना छोटा टुकड़ा काटेंगे उतना आसान हो जाएगा पीसना। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। अब इसे डालेंगे जार में और थोड़ा थोड़ा करके बारीक पीस लेंगे। जितना बारीक हो सके उतना बारीक पीस कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, एक शिफ्ट मैंने पीसा है पहला वाला। तो इसको पहले चम्मच से नीचे चिपक जाता है ना, तो वो चला देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक्कन लगाएंगे और अब इसे लगातार चलाते हुए पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमारा पहला जो बैच है पीस कर तैयार हो गया है। इसको बोल में शिफ्ट करेंगे और इसी तरीके से दूसरा तीसरा जितना भी आपके पास नारियल का टुकड़ा है सारा पीस कर तैयार कर लेंगे। एक चीज़ और बतानी थी कि अगर ज़रा सी भी दिक्कत आती है सूखा पीसने में तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ज़रूर ऐड कर लें। अब मैंने सारा नारियल पीस कर तैयार कर लिया है, काफ़ी अच्छा पिस गया है। तो चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। मैंने पैन पहले ही गैस चूल्हे पर रख दिया था। अब फ्लेम ऑन करेंगे और थोड़ी देर पैन को गर्म होने देंगे। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब फ्लेम को लो करेंगे और इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। घी मेल्ट होने के बाद पिसा हुआ नारियल डालेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए हाई टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और इसको तब तक भूनना है जब तक कि ये बढ़िया सा ड्राई नहीं हो जाता। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप लो फ्लेम पर करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर हाई टू मीडियम पर करेंगे तो जल्दी ड्राई हो जाएगा। नारियल हमारा बहुत अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है, क्योंकि इसका सारा मॉइस्चर उड़ गया है, एकदम भुरभुरा टाइप का हो गया है। 2 कप दूध डाल रही हूँ। 2 कप दूध, 2 नारियल था इसलिए 2 कप दूध डाल रही हूँ। अब दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आधा कप चीनी डालेंगे। बेस्ट मेज़रमेंट है आधा कप चीनी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा लड्डू खाना है तो आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो। अब इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई टू मीडियम रखेंगे, क्योंकि अभी ये जलने का कोई चांस नहीं है। इसमें दूध इतना ज़्यादा हमने डाल रखा है। अब इसमें मैं 2 से 3 बड़े चम्मच से दूध की क्रीम डाल रही हूँ। जो हम घर पे दूध से क्रीम निकालते हैं ना, वही वाली क्रीम है, ऑप्शनल है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब इसे लगातार चलाते हुए हाई टू मीडियम फ्लेम पर सूखने तक भूनेंगे। 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद ये देखिए, हमारा मिश्रण जो है बिल्कुल मावे जैसा दिख रहा है। अभी इसे हमें और भूनना है, क्योंकि लड्डू वाला मिश्रण हमें बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा सूख गया है। लगातार चलाना ही है, छोड़ना नहीं है। हमने तो नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, इसलिए हम थोड़ा सा चलाने में गैप भी कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बना रहे हैं, लोहे की कढ़ाई में या दूसरी वाली जो आती है उसमें बना रहे हैं, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते ही रहना है। अब हमारा मिश्रण एकदम अच्छे से ड्राई हो चुका है, लड्डू बनाने के लिए तैयार हो चुका है। तो गैस को बंद करेंगे और मिश्रण को एक दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। अब मैं ले रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। इनको हमें बारीक बारीक काट लेना है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम, काजू, किशमिश और ये थोड़ा सा पिस्ता है, ये भी ले लिया है। अब इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। अब एक पैन गरम करेंगे, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स जो हमने चॉप किया है ना, उसको लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। अब हमारा ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। ध्यान रखें कि तेज़ आंच पर इसको ना भूनें। तेज़ आंच पर भूनेंगे तो ये जो बारीक टुकड़े कटे हुए हैं ना, सारे जल जाएंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है। अब प्लेट वाला मिश्रण मैं पैन में डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मिला सकते हैं, पर मेरे को ज़्यादा आसान पैन में मिक्स करना लगा, इसीलिए मैं मिश्रण को पैन में डालकर मिक्स कर रही हूँ। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना स्किप कर दें। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू लड्डू की बहुत अच्छी आती है। अब इलायची पाउडर के साथ में मिश्रण को हमने चलाते हुए मिक्स कर लिया है। अब इसको ले चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे।
मिश्रण को मैंने चूल्हे से स्लैब पर उतार लिया है। ये देखिए, मैंने जब मिश्रण बनाकर ठंडा होने के लिए रखा था तो थोड़ा सा प्लेन लड्डू बना लिया था, क्योंकि हमारे घर में एक पर्सन है जिनको दांत नहीं है, तो वो ड्राई फ्रूट्स मिक्स हो जाएगा मिश्रण में तो लड्डू को खा नहीं पाएंगे, इसलिए 4 लड्डू मैंने उनके लिए प्लेन बना कर रखा है। अब हमारा मिश्रण अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है, तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अब मिश्रण का थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे और इस तरह से गोल गोल करते हुए लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बातों ही बातों में मेरा एक लड्डू बनकर तैयार हो गया। इसको रखेंगे प्लेट में और इसी तरीके से सारा लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैं फटाफट लड्डू बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा लड्डू जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। क्या आप लोग भी दोनों हाथों से लड्डू बना लेते हैं? यदि बना लेते हैं तो बताइएगा ज़रूर। मेरा तो लेफ़्ट हैंड वाला थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता है। यदि आपने एक बार इस लड्डू को बना लिया ना तो यकीन मानिए आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। अब हमारा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। सीजन लड्डुओं का चल रहा है, गणपति बप्पा को इसका भोग ज़रूर लगाएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।